मैं आपके शब्दों को जिस तरीके से समझ पा रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि वंस इन फॉर ऑल इसका इंतजाम कर दिया जाए। ये बार बार तिल तिल करके पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक ये अब भारत भी नहीं चाहता, इसलिए ऑल आउट वॉर ही अब शायद इसका इलाज है। ठीक है, ऑल आउट वॉर का मतलब ये, हम उसकी कैपेबिलिटी को, भाई देखिए लड़ाई का मकसद क्या होता है? लड़ाई का मकसद ही ये होता है कि दुश्मन को उसके घुटने पर लेकर के आना। उसमें उसकी आर्मी भी शामिल है कि उसको भी उस जगह पे पहुंचा देना जहां पर वो हथियार उठाने लायक ना रहे या उसके पास हथियार ना रहे। उसकी इकोनॉमी को भी नष्ट करना, उसकी जो बाकी फाइटिंग के मतलब कम्युनिकेशन है, हर चीज है उसमें। हमने कराची पे अटैक किया, उसकी वो कैपेबिलिटी खत्म हो गई, जहां वो उसका ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है उसकी खत्म हो गई। ना कोई हवाई जहाज, ना कोई जहाज जा सकता है, ना आ सकता है, ना कहीं से हथियार आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तो सर आज की तारीख चाहो में तो मैं बीच में ब्रेक कर सकता हूँ इस बात को? हाँ जी, हाँ सर। हाँ करिए। तो मैं ये कहता हूँ, जो सर ने अभी कहा कि जो वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर इज इम्पोजिंग द विल। जो आज मैं चाहता हूँ वो आज पाकिस्तान करे, ये इम्पोजिंग ऑफ विल होती है। वो किसी भी तरीके से करे। पहले ऑल आउट डिस्ट्रक्शन होता था, आज की डेट में इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। मैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू उनको उस विल को अपने आप को अचीव कराना चाहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और ऑल आउट डिस्ट्रक्शन तो मैं कॉस्ट, जो कंट्री खत्म होता है उसकी भी नहीं जाती, जो कंट्री करता है ऑल आउट डिस्ट्रक्शन उसकी भी होती है, क्योंकि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, दिस डज नॉट कम फ्री। तो इसलिए आज कम से कम टाइम में, आज का जो वॉर का प्रिंसिपल ये है, कम से कम टाइम में इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन करते हुए, कम से कम समय में और कम से कम खर्चे के साथ मैं उसको अपनी विल पे लेके आऊं। ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए, जो आज बहुत जरूरी है। और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो होगा आगे भी आप देखिएगा। मैं इसी को एलेबरेट कर रहा था उस समय कि हम देखिए पाकिस्तान के साथ में और जो दूसरे देश है उनके साथ में फर्क ये है कि पाकिस्तान नफरत से लड़ाई लड़ता है, उसकी आर्मी लड़ रही है वहां पे। वो देखिए, हमने पाकिस्तान की सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनके सिविलियन को नुकसान पहुंचे। हमें पता था कि वहाँ की आर्मी लड़ रही है, तो आज भी हमारा टारगेट वहाँ के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहाँ की मिलिट्री है। अभी भी मेरा ये कहना है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हम उनके सिविल इंस्टॉलेशन को टारगेट ना करें, ना ही हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में और हमारे में यही फर्क है, पाकिस्तान हमारे सिविलियन को भी टारगेट करेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक रॉग स्टेट है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक रॉग स्टेट है, जबकि हम अपने आप को उस तमगे से सुसज्जित नहीं करना चाहते कि जहां दुनिया हमें रॉग स्टेट। सर आप अच्छे इंसान हो। हम इस अच्छी इंसानियत के चक्कर में हमने टर्की को भी सबसे ज्यादा मेडिकल एड दी थी जब वहां इतना बड़ा भूकंप आया था। हम अच्छे इंसान हैं। मैंने शुरू में ही ये बोला था, आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ आतंकवाद से किया जा सकता है। हम अपनी अच्छाई को हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें वॉर जीतना है तो। मतलब मैं ये समझूं कि आप कहना चाहते हैं गैर वाजिब तरीकों से मुकाबला करने के लिए वाजिब तरीके नहीं अपनाए जा सकते, उनके लिए उसी भाषा में जवाब देना ही ठीक होता है। बिल्कुल, मैं भी ये बोल रहा हूँ कि जिसकी जैसी भाषा हो, उसकी अगर भाषा में आप जवाब नहीं दोगे, उसकी भाषा में गाली नहीं दोगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर कन्नड़ को या हिंदी को में गाली दोगे या हिंदी वाले को कन्नड़ में, तो उसको कैसे समझ में आएगा? मतलब मैं ये नहीं चाहता, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो जैसा है जैसे को तैसा करना जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें टर्की का एग्जाम्पल लेना चाहिए। हमारे साथ बहुत एग्जाम्पल्स हैं। हम हमेशा महात्मा बुद्ध और महात्मा अशोक और अंबेडकर का देश नहीं बने रहना चाहते। हमें जो जैसा है उसको तैसा जवाब देना होगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया भारत की जो एक छवि बनी हुई है शांति प्रिय देश की, क्या अब उस छवि से बाहर निकलने का समय है? ये समय है। हमें अपनी न्यूक्लियर वॉर पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान हमें बार बार धमकी देता है, हमें ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। हम डिफेंसिव के बजाय, शांति प्रिय देश का मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंसिव ही रहेगा। शांति प्रिय देश ऑफेंसिव भी हो सकता है। हम ये बोलते हैं कि हमसे मत छेड़ो, पर हम पे अटैक हुआ तो हम बहुत ऑफेंसिव है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि महात्मा गांधी ने बोला था एक गाल पे चांटा खाओ दूसरे में भी खाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये भारत चेंज हो चुका है। सबसे ज्यादा मतलब भार्गव जी, समय के साथ बदलाव की जरूरत, इसका जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात जी, बदलाव की जरूरत जरूर है।
लेकिन देखिए कहाँ पाकिस्तान पहुंच गया, कहाँ हम पहुंचे। आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कोई